हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। हम जो कल डिस्कस कर रहे थे वो आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। बिजनेस इन्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का डिस्कशन में हम चले हुए थे। तो इसमें हमारा आज सेकंड लास्ट टॉपिक जो है, कल हमने जो हमने डिस्कस किया था वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। वो हमने कल किया था कि आपका इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो हमने किया था। इसके जो इफेक्ट थे, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर और ज़्यादा मांग करने लग गए, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंज हुआ, और नेसेसिटी टू चेंज, सरकारों में कंपनी ने भी चेंज करने का सोचना पड़ा, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स है उनकी भी नीड जब महसूस हो गई कि अब हम इनको डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस अच्छी इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी। मार्केट ओरिएंटेशन, लोगों का जो है कंपनी के जब मार्केट के साथ में ओरिएंटेशन का परिचय हो गया कि मार्केट क्या चाहती है। लॉस ऑफ बजटरी कंट्रोल टू पब्लिक सेक्टर, सरकार ने जो है सरकारी उपक्रम थे उनको मदद देनी बंद कर दी और उसको अपने आप ही जीवित रहने के लिए बोला। एक्सपोर्ट है मैटर ऑफ सर्वाइवल, और एक्सपोर्ट जो है उसको मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। ये हमने डिस्कस किया था। अब ये कहता है कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजरियल रिस्पॉन्स, मैनेजरियल रिस्पॉन्स managerial response to change in business environment. बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, कि आपके मैनेजमेंट ने जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसको किस प्रकार से लिया। यानी जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जब आपका एलपीजी आया, तो आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो कंपनियों को चलाने वाले जो हेड हैं या कंपनियों के मालिक हैं, उन लोगों ने इस चेंज को कैसे लिया। तो पहला डाइवर्सिफिकेशन, पहला उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, DIVER, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पहले एक बिजनेस जो है वो एक ही प्रकार की चीज़ को बनाता था, कि मान लो दे आर प्रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग द टीवी, दैट बिजनेस ओनली प्रिपेयर द टीवी इटसेल्फ, नथिंग अदर थिंग्स। बट व्हेन द एलपीजी इज देयर, मीन्स लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन पार्टीशन इज देयर, to survive a company it is necessary that it must get the diversification, means a company must have many type of the products, कई प्रकार के प्रोडक्ट उनकी होने चाहिए। तो इसलिए मैनेजमेंट ने सभी ने सीख लिया कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें कई प्रकार के प्रोडक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी भेल है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, उसने भी जो है चेंज के लिए डाइवर्सिफिकेशन कर दिया अपने पोर्टफोलियो में। उसने जो है सोलर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर बिजनेस, इस प्रकार के बिजनेस में उसने और स्टेप रख दिए। यानी अब जो भेल जो है वो आपके सोलर पैनल बनाती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम भी शुरू कर रखा है, और पानी वाटर जो बोटल्ड हैं, बोटल्ड वाटर है, उसका काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरे प्रकार के और भी डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने शुरू कर दी, कि उन्होंने समझ लिया कि इफ़ वी आर रनिंग लॉस इन ए वन बिजनेस then we can be in profit in the other business, means if we have 3 or 4 or 5 type of the business we will survive for a long period। तो ये उन लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसी प्रकार से आपकी रिलायंस है, वोल्टास है, LG है, सैमसंग है, तो इन लोगों ने जो है अपने अपने पोर्टफोलियो जो हैं वो डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, यानी उन्होंने कई कई प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो पहला तो मैनेजमेंट ने इसको इस रिस्पॉन्स को ऐसे लिया कि उनको डाइवर्सिफिकेशन कर लेना चाहिए, उन्होंने शुरू कर दिया। सेकंड है जॉइंट वेंचर्स, सेकंड इज जॉइंट वेंचर्स।
जॉइंट वेंचर्स, तो आपने प्लस वन में पढ़ा था जॉइंट वेंचर जब फॉर्म ऑफ बिजनेस में था। तो जॉइंट वेंचर मीन्स व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर फॉर द अनदर वन बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। कि आपका जॉइंट वेंचर में दो या दो से अधिक कंपनियां जो है मिल करके कोई और दूसरा काम शुरू कर दें। जिस प्रकार से आपकी फोर्ड है वो अमेरिका की कंपनी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की कंपनी है। अब आपका क्योंकि एक्सपोर्ट इज ए मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया, तो अब फोर्ड जो है वो इंडिया में अपना गाड़ियाँ बेचना चाहती है और महिंद्रा अमेरिका में गाड़ियाँ बेचना चाहती हैं। दोनों के ब्रांड इमेज अच्छी है, तो इन दोनों कंपनीज ने जो है कोलैबोरेशन कर लिया कि अब फोर्ड जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया में दे रहा है और अपना प्रोडक्ट जो है महिंद्रा महिंद्रा के थ्रू बिकवा रहा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो अपना प्रोडक्ट अमेरिका में फोर्ड कंपनी के थ्रू बिकवा रहा है। तो यानी दोनों कंपनीज जो है, क्योंकि महिंद्रा का नेटवर्क हमारे यहाँ है, उसकी फैक्ट्रीज हैं, उसके पर्सनल्स हैं, बस उनको तो एक नया प्रोडक्ट और चाहिए, वो उन्होंने ले लिया फोर्ड से, और फोर्ड को वैसे अमेरिका में चाहिए, तो कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं लगाने पड़े बल्कि एक्स्ट्रा इनकम हो गई। तो यानी आपका जो है जॉइंट वेंचर स्टार्ट हो गए। इसी प्रकार से जगुआर टाटा मोटर्स के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया, होंडा जो है साई के साथ में आ गया, और जनरल मोटर्स हिंदुस्तान मोटर्स के साथ में आ गई, और वोडाफोन का आपने देख लिया होगा वो आइडिया के अंदर मर्ज हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो कंपनीज हैं उन्होंने भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दी, यानी मैनेजमेंट ने ये देख लिया कि हमें सर्वाइव करना है तो बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज बनना पड़ेगा, तो इसलिए हमें जॉइंट वेंचर उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। थर्ड इज ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग, आप कंपनीज ने भी अच्छी तरीके से समझ लिया कि जब तक हम कोई ब्रांड इमेज नहीं करेंगे, जब तक हम कोई अच्छी गुडविल नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा माल नहीं बिक पाएगा, हम अच्छे कंपटीटर नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोफेशनल स्कीम्स निकाली ताकि कंपनी जो है उनकी ब्रांड इमेज अच्छी बने, और इस प्रकार से ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ में आपका एडवर्टीजमेंट है, सेल प्रमोशन है, ठीक है, वो काफ़ी करती हैं। ब्रांड बिल्डिंग के लिए स्पेशली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे सैमसंग है, एलजी है, सोनी है, ये काफ़ी ज़बरदस्त कंपेन और प्रमोशनल स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। तो यानी आपके अगर ब्रांड होगी, आज हर कोई चीज़ देखो, चाहे आप कपड़े का है एक ब्रांड इमेज है, हर कोई बच्चा है बड़ा जो है एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदना चाहता है, मोबाइल है तो एक ब्रांडेड खरीदना चाहता है, चाहे आपके कोई गाड़ी है तो वो ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं। ब्रांड कब होगा? व्हेन देयर विल बी ए गुडविल। तो नेचुरली आप कंपनीज ने समझ लिया है, मैनेजमेंट ने समझ लिया है कि वी मस्ट मेक ए ब्रांड बिल्डिंग। अगर ब्रांड बिल्डिंग हमने नहीं की तो हम कंपटीटर नहीं रह पाएंगे, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज भी कंपनीज ने अब जो है स्टार्ट कर दिया। मैनेजमेंट ने मान लिया है कि हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस है वो आपका तभी मिलेगा जब आपके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। और इस प्रकार से जो कंपनीज हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज हैं, वो आईटी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहती है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले करके आती हैं ताकि हम एडवांस रहें और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें उसका फ़ायदा मिले। ठीक है जी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। कंपनसेशन लेवल, कंपनसेशन सैलरी। ठीक है, अब कंपनसेशन लेवल कंपनीज ने भी ये समझ लिया कि आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरीज और पैकेजेज जो मैनेजर्स को, टेक्निकल सर्विस देने वालों को
उन लोगों को अच्छी सर्विस वो देती हैं और उनके पास में काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स उनको मिल जाते हैं। तो अब जो है हमारे जो कंट्री की मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को ऑनर्स हैं, उन लोगों ने सोच लिया कि अब हमें भी जो है अपना कंपनसेशन का पैकेज है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जितने जो बच्चे थे जो बेरोजगार थे, जिन्होंने अच्छे कोर्सेज कर रखे थे, अब उनको बड़े अच्छे पैकेजेज मिलने शुरू हो गए। ये भी एक इसका फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर फोकस। सिक्स्थ इज कंज्यूमर फोकस। आपका यहाँ पर जो है कंज्यूमर फोकस है अब हो गया है, क्योंकि पहले जो मार्केट टोटली जो थी वो प्रोड्यूसर मार्केट थी। अब प्रोड्यूसर मार्केट से ये शिफ्ट हो गई जी वो कंज्यूमर मार्केट के ऊपर। प्रोड्यूसर मार्केट का मतलब समझ गए, कल मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर मार्केट का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर ने बना दिया वही कंज्यूमर को खरीदना पड़ता था, पर अब वो स्थिति नहीं है। अब जो कंज्यूमर चाहता है वो जो प्रोड्यूसर को बनाना पड़ता है। तो यानी आपकी जो कंपनीज थी, जो मार्केट थी, अब वो टोटली शिफ्ट हो गई प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और आज के टाइम में जो है कंज्यूमर का क्या चीज़ चाहता है मार्केट में, वो चीज़ को वो जो कंपनी देती है और उनको अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स भी उनके साथ में देती हैं। और इसके अलावा ये भी है कि कंपनी माल बेचने के बाद में 24/7 इंटू 365 डेज, यानी 24 घंटों 7 दिन, साल का पूरा 365 दिन तक वो उनको जो है आफ्टर सेल सर्विस के लिए तैयार रहती हैं। और वो जो है ये भी एक चीज़ मान के देखो कि जो हमने कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिया है उसका कस्टमर सर्विस नंबर भी हम देते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको देते हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो उस नंबर पर कॉल कर सकता है और कंपनी का इंजीनियर वहाँ पर जा करके उनको ठीक करता है, उनके प्रोडक्ट्स को उनको सेटिस्फाई करता है। तो देखो कितना सारा चेंज आपके पास में आया है कि जैसे एलपीजी हुआ तो आपके इतने सारे चेंजेस जो है कंपनीज ने भी स्वीकार कर लिए कि हाँ हमें ये चेंज करने पड़ेंगे। तो कौन सा सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, कि कंपनी पहले सिंगल प्रोडक्ट पे जीवित रहती थी, मीन्स दे प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट and having no alternate. It means now the companies who are MNC level with the good technology in one product that can beat the our company. तो इसलिए कंपनी ने समझ लिया कि हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, 2, 3, 4, 5 प्रकार के प्रोडक्ट्स हम लोगों को बनाने चाहिए ताकि एक प्रोडक्ट में लॉस हो तो बाकी प्रोडक्ट्स में मेरे को बेनिफिट रहेगा। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मैनेजमेंट ने। दूसरा जॉइंट वेंचर्स, द कंपनी हैज आल्सो स्टार्टेड द जॉइंट वेंचर ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज कंपनीज, कि आपकी एक दूसरे देश की कंपनी दूसरे एक दूसरे देश की कंपनी वो मिलकर के जॉइंट वेंचर करती हैं ताकि हम जो है दूसरे देश की मार्केट का भी फ़ायदा उठा सके। अब अमेरिका की जो मार्केट है उसमें इंडियन प्रोडक्ट सस्ता जो वो हमारा है और वहाँ पर महंगा बिकता है, तो हमारे जो कंपनी जो उनको फ़ायदा मिलता है। उनके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिनकी इंडिया में डिमांड है वो दूसरा प्रोडक्ट खरीद के राजी नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में बेनिफिट मिलता है। तो उन्होंने जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दिया। ब्रांड बिल्डिंग, आपका जो प्रोडक्ट्स हैं उन कंपनी ने ये भी समझ लिया कि जब तक ब्रांड बिल्डिंग नहीं होगी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब तक कस्टमर के दिमाग में ये नहीं जाएगा कि ये ब्रांड है तब तक वो हमें ज़्यादा पे नहीं करेगा। और जब हम उसका ब्रांड प्रमोशन करेंगे, उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, अच्छी स्कीम्स देंगे और हम जो है उसके प्रमोशनल टूल्स उसके ऊपर अपनाएंगे ताकि लोगों के दिमाग में ब्रांड चला जाए, तो ब्रांड अगर होगा तो फिर वो कंपनी जो सर्वाइव ज़्यादा समय तक कर पाएगी। नेक्स्ट आपके से यूज़ ऑफ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ भी ज़रूरी है। तो आपकी जो कंपनीज हैं उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ भी शुरू कर दिया। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जब हमने किया तो उससे आपके जो भी कंपनीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा पाएंगी, तो ये भी इसका फ़ायदा है। और इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, आपका जो कंपनसेशन लेवल है वो भी इम्प्रूव हो गया, यानी अब जो है एमएनसी जो है अच्छा पैकेज देती हैं। तो हमारी जो कंपनीज है वो भी आप यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो एमबीए होल्डर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनको अच्छी पेमेंट, अच्छा कंपनसेशन उन्हें स्टार्ट कर दिया देना। तो इससे हमारे देश के बच्चों को ये फ़ायदा हुआ।
और कंज्यूमर फोकस, अब कंपनी ने ये मान लिया कि हमें अपने कंज्यूमर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर हमारा दूर चला गया हमारे से तो हम कोई माल नहीं बेच पाएंगे। इसलिए कंपनीज अपना माल बेचने के बाद भी जो कस्टमर है उसका पूरा ध्यान रखती हैं कि उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, यानी आफ्टर सेल सर्विस भी उसको देती हैं। और आपका जो है कस्टमर केयर नंबर भी फ्री ऑफ है, टोल फ्री नंबर होता है और उसके ऊपर कभी भी जो कॉल की जा सकती हैं। यानी कि पहले जो प्रोडक्ट मार्केट थी, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट थी, अब वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई है। ठीक है जी। तो ये आपके पास में था कि आपके जो एलपीजी का जो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर क्या असर पड़ा, मैनेजमेंट ने क्या स्टेप उठाए, ये चीज़ इसके अंदर थी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है बेटा कि आपका जो है, जैसे कि पहले हीरो होंडा होती थी, ठीक है, तो हीरो होंडा जो है वो, हीरो और होंडा ये एक कंपनी नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी थी। हीरो जो है जापान की थी, होंडा इंडिया की थी, दोनों का कोलैबोरेशन था, तो हीरो होंडा के नाम से बाइक बिकता था। आजकल आप देखते हैं हीरो के नाम से अलग बाइक और होंडा के नाम से अलग बाइक है। ठीक है, तो ये यानी कोलैबोरेशन टूट गया इनका। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर जैसे कि मान लो कि आपके अमेरिका के अंदर आप माल बेचना चाहते हैं, और जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, इसके अमेरिका में डिमांड है। अब महिंद्रा यहाँ से अपनी गाड़ियों का वहाँ शोरूम खोले, वहाँ अपने आदमियों का अपॉइंट करे, बड़ा महंगा पड़ेगा। और उसने जो है महिंद्रा ने फोर्ड के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया कि महिंद्रा ने अपनी टेक्नोलॉजी जो है फोर्ड को दे दी। वहाँ पर जब फोर्ड महिंद्रा की टेक्नोलॉजी से महिंद्रा गाड़ियाँ बनाता है और उनको जो है वो अमेरिका के मार्केट में बेचता है, उसका कुछ शेयर जो है वो महिंद्रा को मिल जाता है यहाँ बैठे, घर बैठे आराम से। ऐसी फोर्ड की गाड़ियाँ इंडिया में फेमस हैं। तो फोर्ड जो उसने अपनी टेक्नोलॉजी महिंद्रा को दे दी, महिंद्रा ने एक जो अपना प्लांट के अंदर जो है फोर्ड की गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, और उसका बेनिफिट महिंद्रा को मिला और कुछ शेयर जो वो फोर्ड को देता है। तो इस प्रकार से जब कंपनी आपस में मिल करके कोई बिजनेस करती है तो वो कह रहा था जॉइंट वेंचर। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपकी कह रहा थी जॉइंट वेंचर। और कोई पॉइंट हो तो पूछिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब तो शायद अब तो कुछ पुराना हो गया, वरना तो काफ़ी फेमस था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। यानी आपके जो है नवंबर 2016 के अंदर जो है वो नोटबंदी कर दी गई थी। उसमें आपके जो है 8 नवंबर 2016 में आपके 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। और लोगों को ये बोला गया था कि आप जो है अपने नोट चेंज करवा सकते हैं जिनके पास पुराने हैं, और उनकी कुछ लिमिट थी, उतनी लिमिट तक कि वो जमा करवा सकते थे, और विड्रॉ की परमिशन नहीं थी, केवल जमा करवाने की परमिशन थी। तो इस प्रकार से 86% जो आपका पैसा था वो मार्केट से बाहर हो गया था, क्योंकि हमारा जब 500 और 1000 रुपये के नोट में 86% पैसा सर्कुलेशन का था। अब इसकी फीचर्स क्या थी? तो डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, फीचर्स हैं डिमोनेटाइजेशन, स्पेलिंग में देख लूँ, DEMONETIZATION। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन जो है वो एज ए टैक्स, एज ए टैक्स मेजर, आपका डिमोनेटाइजेशन जो है वो एज ए टैक्स मेजर अपनाया गया था। क्योंकि जो लोग, जो जिन लोगों के पास में पैसा था, उन लोगों ने कैश होल्डिंग जो है वो जमा करवानी पड़ी, उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि मेरे पास कितना पैसा है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा था उन लोगों पे टैक्स लगाए गए, 20% 30% टैक्स उनके ऊपर लगाए गए। और इस प्रकार से जो आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर मेजर हो गया कि आपका जो टैक्स जो लोग बचा रहे थे वो इनसे नहीं बच पाए और टैक्स उनको देना पड़ा। सेकंड है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इविजन, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन।
टॉलरेंस होता है सहन करना, नॉन होता है नहीं सहन करना, इवेजन होता है घोलमाल करना या घपलेबाजी करना। तो इसमें जो है नॉन टॉलरेंस से हो गया कि डिमोनेटाइजेशन आल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट विल नॉट लॉन्गर एक्सेप्ट एनी टैक्स इवेजमेंट, कि सरकार ने ये दिखा दिया कि भैया आप लोग जो टैक्स नहीं भरते हैं, ये जो गड़बड़ करते हैं टैक्स बचाने की ओर की, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी सरकार ने 500,000 के नोट बंद किए हैं, हो सकता है कि 5 साल बाद में दोबारा फिर नोट बंद कर दे, 10 साल बाद में दोबारा फिर नोट बंद कर दे। तो आप लोग जब ये बिना टैक्स दिए पैसा रखते हैं घरों में, तो ये जो है आप रखना बंद कर दो। तो इस प्रकार से ये नॉन टॉलरेंस से आपका सामने आ गया। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग and channelizing saving into formal financial system. Tax administrating tax administration and channelizing saving आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तो ही हो गया, साथ में जो पैसा आया वो बैंकों में जमा हुआ, बैंकों में जमा हुआ तो जो पैसा सेव हो गया वो अब सरकार एज ए लोन के रूप में, सरकार उसको कंपनीज में, सरकार उसको किसी दूसरे कामों में लगा सकती है। तो लोगों का जो पैसा लोगों ने दबा रखा था घरों में ब्लैक मनी के रूप में, होल्डिंग के रूप में, वो पैसा बेकार पड़ा था उनके घरों में, अब वो पैसा उठ करके सारा बैंकों में चला गया, और बैंकों में चला गया तो अब वो पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आना शुरू हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग लेस कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी, क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी। कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी जो है वो बनाना भी हमारे जो है देश सरकार का सपना है कि कंट्री के अंदर जो है वो कैशलेस से हो जाए, और इस प्रकार से जो है कैशलेस अगर होगा तो हमारे जो गलत तरीकों में पैसा लगता है वो पैसा जो है वो वहाँ पर नहीं रहेगा, और इस प्रकार से फ़ायदा होगा। तो ये भी एक आपकी जो फीचर थी। और कह रहे कि इसके जो है कुछ अगेंस्ट में कुछ हुए कि आल तो देर आर आर्गूमेंट अगेंस्ट द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, कुछ चीज़ें हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट में कि दे रिक्वायर्स यूज ऑफ सेल फोन फॉर कस्टमर एंड पीओएस मशीन फॉर बिजनेसेस। वो कहते हैं कि भैया कैशलेस की बात करते हैं तो भैया सेल फोन चाहिए, पीओएस मशीन चाहिए, वो हमारे देश में अभी तो नेटवर्क भी नहीं पहुंचा कई एरिया में, कैसे हो सकता है। ठीक है। रिक्वायर्ड इंटरनल कनेक्टिविटी, इंटरनल कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो भी कई लोगों में फ़ोनों में होता ही नहीं बेचारों के। ठीक है। तो ये कहता है कि कुछ इनके फ़ायदे हुए थे, कुछ इसके नुकसान भी हुए थे। तो आपके जो मेन फीचर थी तो ये आपकी पहले थी डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स मेजर, कि टैक्स मेजरमेंट हो गया कि पैसा जमा करवाओ 20% आप जो है उसका टैक्स जमा करवाओ और कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा टैक्स जो है वो चोरी होता था वो ठीक हो गया। नॉन टॉलरेंस हो गई कि सभी लोगों को पता चल गया कि भैया टॉलरेंस ज़्यादा नहीं होगी, जो भी टैक्स आप नहीं देते हैं नोटबंदी होती रहेंगी आगे भी और समस्या खड़ी होगी। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन तो हो ही गया कि टैक्स तो मिला ही, साथ में जो पैसा सेव हुआ वो भी इसका चैनलाइजिंग अच्छा हो गया, यानी अच्छी जगह पे वो लग गया। क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी भी सपना था सरकार का, वो भी कहने के हमने पूरा कर लिया है। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एरिया आपका मनी और इंटरेस्ट रेट वो डिक्लाइन हो गई जी। ठीक है। बैंक डिपॉजिट बढ़ गए और इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग हो गई। प्राइवेट वेल्थ में, प्राइवेट वेल्थ जो है वो कहता है कि घट गया क्योंकि 500,000 के नोट जो हैं वो नहीं आने से आपकी जो रियल एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, उसके रेट काफ़ी घटे। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सरकारी पैसे पर कोई असर नहीं पड़ा। डिजिटलाइजेशन कहता है कि डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हो गया, डिजिटल पेमेंट काफ़ी चेंज हुई हैं। रियल एस्टेट उनके यानी आपके प्रॉपर्टियाँ उनके रेट गिर गए। और टैक्स कलेक्शन, इसमें टैक्स के रेट जो हैं वो कलेक्शन जो काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे उन्होंने बताने की कोशिश की हैं, तो कुछ लॉस तो इनको बताया नहीं, लॉस क्योंकि हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम सरकार के अगेंस्ट बातें नहीं कर सकते, तो हम केवल सरकार के पक्ष की बातें हम करते हैं। ठीक है जी। तो आपका ये चैप्टर जो ख़त्म हो गया है, उसके बाद में कल से जो है आपका नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा
वो आपका चैप्टर होगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग। ठीक है जी। कोई पॉइंट ऐसे आप पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल सुबह फिर मिलेंगे। ठीक है जी। तो थैंक यू।